सो हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एटवुड मशीन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी लैग्रेंजियन डायनामिक्स यूज़ करके। आज हम उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने माना था कि ये जो पुली लगाई है ना यहाँ पे, ये मासलेस है ना। हमने माना था कि मासलेस है। तो अगर ये मासलेस है तो इसको हमने कंसीडर नहीं किया था, ना इसकी काइनेटिक एनर्जी चेक करी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, इससे हम मानेंगे कि इसका भी मास है, पुली का मास है, मास कैपिटल एम है, ठीक है। फिर हम इसके मोशन को स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या आती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम जैसा लास्ट टाइम करा था, मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस है और यहाँ से ये सिस्टम जो है वो मूव करना शुरू किया। तो मूव करते करते मान लीजिए कि ये जो ये वाला मास है, यहाँ से मान लीजिए x डिस्टेंस नीचे आ गया, और ये वाला मास है, अगर टोटल लेंथ स्ट्रिंग की L है तो ये वाला मास कितना आ जाएगा, L माइनस एक्स, है ना। मास ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे कांस्टेंट ही लेते हैं हम, मासलेस लेते हैं, और हम मानते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। और उसको, इसकी लेंथ को बढ़ाया भी नहीं जा सकता, घटाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। और पुली है, पुली भी मान लीजिए रोटेट कर रही है हमारी, है ना। तो जब ये घूमेगा, ये सिस्टम ऐसे जाएगा तो पुली ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, डिपेंडिंग ऑन कि M1 बड़ा या M2 बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। चलिए काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो जब ये सिस्टम मूव कर रहा है ड्यूरिंग मोशन, उस समय किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिए हैं, और तब ये मान रहा हूँ कि ये भी घूम रहा है इधर या इधर, व्हाटएवर, है ना। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है T से डिनोट करते हैं यहाँ पे। वो किसके बराबर होगी, सबसे पहले वो आएगी हाफ ऑफ m1, और इसका कोऑर्डिनेट इसको मैं मान लेता हूँ ये x1 है और ये x2 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा x1 डॉट स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे मास के लिए हाफ ऑफ m2 x2 डॉट स्क्वायर, और साथ में अब एक नई टर्म आ जाएगी इसमें, और वो कौन सी होगी, इस पुली की। मान लीजिए पुली का जो रेडियस है वो r है, और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है। यहां पे लिख देता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I है, कैपिटल R, कैपिटल I है, ठीक है। बाकी ये सिलेंडर की फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्क हो सकता है ना, ठीक। ओके, तो हमें पता है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब ये ओमेगा इसका, उसको हमें निकालना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है x1 इजिकल टू x है अगर, तो x1 डॉट x डॉट के बराबर आएगा, और अगर x2 हमारा L माइनस x है ना, तो इसका डॉट निकालेंगे तो x2 डॉट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस x डॉट, है ना। क्योंकि ऊपर को जा रहा है इसलिए माइनस साइन आ गया, लेकिन जब यहाँ पे स्केयर करेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो t इजिकल टू, अच्छा इसको तो हम चेंज कर देंगे। अब इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि ये मास पहले यहाँ पे था, और इसकी वजह से पुली के ऊपर कोई पॉइंट था, जब ये नीचे आया तो पुली के ऊपर जो पॉइंट था वो भी कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, x ही कवर करेगा, है ना, x ही कवर करेगा वो भी डिस्टेंस। तो हमने एक फॉर्मूला देखा है, आपको पता होगा, थीटा जो है, मान लीजिए एंगल बना रहा है, पुली इतने एंगल से घूम गई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर कितने की बनाएगी यहाँ पे, x, है ना। अगर ये x से नीचे आया तो ये भी x ही क्या ना बोलते हैं, इसके ऊपर कोई पॉइंट है वो भी x डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा। तो x अपॉन आर लिख देंगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, थीटा इंटू आर, और अगर x डॉट करेंगे तो आ जाएगा थीटा डॉट आर, है ना। या फिर थीटा डॉट आर करना है तो वो आ जाएगा आपके पास x बाय कैपिटल आर। अब इसको और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा,
हाफ ऑफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा की जगह क्योंकि थीटा डॉट ओमेगा ही होता है तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग x डॉट बाय आर, तो ये बन जाएगा x डॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए x डॉट यहां भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, 1/2 भी सब में है, तो इसको ले सकते हैं 1/2 m1 प्लस m2 प्लस i डिवाइड बाय आर स्क्वायर और साथ में यहां पे लिख देंगे x डॉट का होल स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई इस सिस्टम की। आप देखते जाओ, ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये वही टर्म आ जाएगी जैसे हमने लास्ट टाइम करी थी, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, राइट। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो हमें लिखनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। अब पुली की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं क्योंकि इसका अगर सेंटर ऑफ मास देखें वो तो वहीं के वहीं है ना। और अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो नीचे वाली डायरेक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, सॉरी, तो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी और इसकी लिखी जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगा माइनस mg x डॉट और माइनस mg, सॉरी यार x डॉट नहीं आएगा, x आएगा mg l माइनस x। ठीक है जी, ये आएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर लिख दीजिए आप 2। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लैग्रेंजियन देखेंगे सिस्टम का तो L इज इक्वल टू क्या किसके बराबर होता है, T माइनस वी। तो L इज इक्वल टू हो गया T की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 m1 प्लस m2 प्लस i डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स डॉट स्क्वायर, है ना। ये तो आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म जो यहां से हमने लिखी। साथ में फिर पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी आ गया, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mgx प्लस mg l माइनस x। ठीक है, इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमारे पास l मिल गया। यहां पे देखिए तो अगर ये रेफरेंस माना हमने तो इसी डायरेक्शन में मोशन है, इसी डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब अगर देखें ध्यान से तो यहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 नहीं है और जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी 1 से हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये क्या है, वो एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब एक लैग्रेंजियन इक्वेशन यहाँ पे, एक ही लैग्रेंजियन इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब वो कौन सी लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होगी, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन होगी यहाँ पे डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको सॉरी इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लूँ, अगर आपको लास्ट प्रॉब्लम देखनी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आता है आपके पास डी एल बाय डेल एल बाय डेल एक्स डॉट निकालेंगे सबसे पहले। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ, यहाँ तो एक्स डॉट है नहीं, यहीं एक्स डॉट है, तो एक्स डॉट का स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x डॉट, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन आर स्क्वायर, वो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा खाली एक्स डॉट। ठीक है, इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव लिया हमने एक्स डॉट के विद रिस्पेक्ट टू। अब ये टर्म भी चाहिए हमारे को, तो डेल एल अपॉन डेल एक्स करेंगे। अब डेल एल अपॉन डेल एक्स करेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू ये आ जाएगा mg। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए यहाँ पे mgl है ना, mgl तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने m1 m2 लिखना चाहिए था यार मेरे को, तो ये आ गया m1, ये आ गया m2 m1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास m1g और यहां पे माइनस आएगा m2g, क्योंकि mgl वाली जो टर्म आएगी ना m2gl, वो तो उसका डेरिवेटिव तो
0 आएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हमारे पास ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग, इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ, इसको 5th दे देता हूँ और इसको 6th दे देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग 5 and 6 इन 4। ठीक है, तो 5 और 6 की इक्वेशन को 4 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, d/dt और ब्रैकेट में ये लिख देता हूँ m1 प्लस m2 प्लस I/r² और x डॉट माइनस ये वाली टर्म आएगी, तो इसको लिख देता हूँ m1 माइनस m2 और कॉमन लिख के g लिख दिया इज इक्वल टू 0। ठीक, लगभग आएगी हमारे पास इक्वेशन। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसको डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x डबल डॉट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस I/r², साथ में आ जाएगा हमारे पास x डबल डॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करके, और ये तो आ ही जाएगा हमारे पास माइनस, या फिर इसको ना मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये माइनस इधर जाके बन जाएगा प्लस m1 माइनस m2 इंटू जी। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे x डबल डॉट किसके बराबर आएगा, x डबल डॉट वो आ जाएगा आपके पास m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस I/r², और इसके साथ जी यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, सिस्टम की। अब दूसरी बात, लास्ट टाइम हमने लिखा था कि पुली का तो मास ही नहीं है। अगर पुली का मास नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 आएगा। तो ये टर्म वही बन जाएगी जो लास्ट टाइम हमने करी थी, लास्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, यहाँ 6 प्रॉब्लम में। ठीक है, तो और दूसरा, ये वैल्यू किसकी बता रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये एक्सेलेरेशन बता रहा है, क्योंकि देखो आपने लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखी x की फॉर्म में, इसका मतलब ये x किसका कोऑर्डिनेट है, m1, तो m1 मास का ये एक्सेलेरेशन बता रहा है। बाकी ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि m1 बड़ा है या m2 बड़ा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी समझ आई होगी। ठीक है, और प्रॉब्लम आएंगी और चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ओके, बाय।